और वहां से शिक्षकों को मतलब किसी शायद पता चल रहा है कि किसी शिक्षक का हाथ भी टूटा है, क्या बोलिएगा सरकार के ऊपर? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि देश में केवल शिक्षक का सम्मान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो जीरो से लेकर अपर लेवल तक हो, हर व्यक्ति का सम्मान होता है, चाहे वो गरीब से गरीब ही क्यों ना हो। मैं शिक्षक हूँ, आप स्टूडेंट हैं, कोई भी है, सम्मान सबका होता है, डिग्निटी सबकी होती है। दूसरी बात, भारत का संविधान और भारत का कोई भी कानून सरकार को मारने की परमिशन नहीं देता। ये डेमोक्रेसी है। भारत में कभी भी किसी को सजा मिलेगी तो न्यायालय सजा देगा, कोर्ट सजा देगा। और दूसरी बात, जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि अगर एक बात बताइए, देश जो है ना, वो घर है। घर में जब माँ बाप जब कुछ काम करते हैं और बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे किससे अपनी बात रखेंगे? माँ बाप से तो रखेंगे। तो सरकार माँ बाप की तरह होती है और जो जनता होती है वो बच्चों की तरह होती है। तो जनता अगर अपनी बात सरकार तक नहीं रखेगी तो फिर किसके सामने रखेगी? हमारा तो उचित था, जो हुआ उचित है। निश्चित रूप से हमने जो हम आवाज उठाते हैं और बहुत बुलंद तरीके से आप आवाज उठाते हैं, आज की घटना पर क्या बोलेंगे कुमार? निश्चित रूप से सरकार को चाहिए था कि आम जनता को, मतलब चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने देते। हमें अपनी बात तो रखने दी जाती, कम से कम मिलवा देना चाहिए। कम से कम मिलवा दिया जाता है। अगर एक बात बताइए, हम चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हम जब तक अपने जो हमारे हेड ऑफ नेशन है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जब तक हम उनसे मिलकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तब तक डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी कैसे साबित होगी? अच्छा, कोई डेलीगेशन की टीम बनी थी अभिषेक सर? वहाँ पे कोई डेलीगेशन की टीम बात करने के लिए डीओपीटी के मिनिस्ट्री से या किसी से बात करने की कोशिश किया गया? प्रॉपर हमारी टीम गई थी, हमारे टीचरों की टीम गई थी। हम लोग कोई यहाँ पे दंगा करने, हड़कंप मचाने, कोई ऐसी चीज काम करने नहीं गए थे। हम लोग गए थे बात करने सुधार के लिए। वो सुधार के लिए जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, उनकी मिसमैनेजमेंट, जो चाहे फॉर्म भरने से लेकर और अभी तक का जो मिसमैनेजमेंट है, उसको लेके हम लोग गए थे। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाई है, जिसको हम लोग चुन रहे हैं वही हमारा नहीं सुन रहे हैं, जबकि जिसको चुना जाता है उसको तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग शिक्षक आए होंगे सर आज दिल्ली लगभग? पूरे देश से हर जगह से शिक्षक आए हैं। नंबर बहुत बड़ा है और अभी तक 3 गाड़ियां डिटेन हो चुकी है, 3 डिफरेंट लोकेशन पर कंटिन्यूस। फिर भी आप भीड़ देख सकते हैं, हर तरफ टीचर ही है और सारे टीचर आएंगे और हम लोग यहाँ से सुधार के ही जाएंगे। कुछ और लोग आ गए, उनसे भी बातें कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर आइए और देखिए, यहाँ पे जयदीप सर, हिमांशी मैम और बहुत सारे शिक्षक हैं। सर, क्या हुआ आज? कहाँ तक लोग हैं और जो जिनको डिटेन किया गया है उनकी कोई खोज खबर है? कब तक छोड़ा जाएगा उन्हें? मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दिल्ली से बाहर जाके छोड़ेंगे, दिल्ली से बाहर ले जाएंगे मेरे हिसाब से, ताकि उनको वापस आने में इतना ही वक्त लग जाए कि बच्चों का हौसला टूट जाए तब तक। अच्छा। लेकिन वो हौसला किसी भी तरीके से टूटेगा नहीं। वो ये, और हम कोई पहली बार ये नहीं कर रहे हैं, 2017 में हम कर चुके हैं और गली से उठ के हम लोग सब बने हुए हैं। प्रोटेस्ट हमारे लिए नई बात नहीं है। ना टीचर कमजोर है, ना हमारा स्टूडेंट जो है वो कमजोर है। सारे हम एकजुट हैं। पकड़ के कहीं दूर जाके छोड़ेंगे, रेंग के आएंगे, वापस आएंगे, यहीं पे बैठेंगे, जहां भी देखे देने की जगह दी जाएगी, चाहे जंतर मंतर हो, जहां भी। और प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि सोल्यूशन भी, जैसे अभी आप लोग पूछ रहे थे कि मांगे आपकी क्या है, मैं बोला मांगे तब बताई जाती है एक हूँ। यहाँ ऐसे चिट्ठे हैं, ये देखो मेरे हाथ में भी बच्चा ले रहा है, ये पेन। ये आपकी मांगे हैं? नहीं, मांगे नहीं, ये पेज उन्होंने बताने के प्रयास किया गया आप लोगों की तरफ से? कोई मिलने का कोशिश किया आप लोगों से? नहीं नहीं, हमसे कभी कोई मिलने की कोशिश नहीं किया। चाहते वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2 या 4 टीचर्स को अंदर मिलने दिया जाए, लेकिन पुलिस फोर्स और सारा का सारा इतना बाहुबल लगा दिया गया कि किसी को अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और ऊपर से जहां 2 लोग भी अगर खड़े हो जाते हैं तो उनको भी खदेड़ दिया जा रहा है। अभी भी हम बस में ही थे, उतरे किसी तरीके से, और वहां से ठेलते कोई इनके पास रास्ता नहीं है। 4 बसें थी, 4 में से नहीं, मारा पीटा अभी नहीं है, कुछ नहीं किया ऐसा। और वो भी इसलिए नहीं किया मेरे हिसाब से क्योंकि हमारी सारी स्टूडेंट है जो वर्दी पहने हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है उनका साथ, वो भी बच्चों के अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है। अच्छा मैम, नीतू मैम भी, जब नीतू मैम मंदिर में चली गई थी, जब धक्का मुक्की हो रहा था, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, एक महिला को भी, टीचर को भी डिटेन कर लिया गया। क्या बोलना चाहेंगे आप? सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट अपनी बात कहने ही गए थे टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। तो हम लोग जब गए हैं वहाँ, तो बात सुनी जानी चाहिए, बजाय कि उस बात को दबाने के या उस चीज को डिबेट करने के कि कहीं और ले जाते हैं और बात किसी तरह से दब जाए। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई पर्सनल तो किसी का मुद्दा है नहीं, सभी का एक ग्रुप का पूरा मुद्दा है। जो आप लोगों की समस्याएं हैं, स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं, उनको लेकर टीचर्स सामने आए हैं क्योंकि सरकार नहीं सुन रही थी। तो सरकार को सुननी चाहिए थी, स्टूडेंट और टीचर दोनों की। यहाँ पे उसी चीज को दबा के या उसको डिबेट करने की बात है, जो कि बहुत दुखद है। अच्छा, क्या एसएससी का मुद्दा था मैम, या रेलवे हो, बैंक हो? सर, ये एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, आज की डेट में आप देख लो कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर प्रॉपर तरीके से कोई एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों? कहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, हम ये कहीं नहीं रहे कि सिर्फ ये एसएससी का मुद्दा है या हम कहीं नहीं रहे रेलवे का मुद्दा है। हमें सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से जितना भी सारे एग्जाम्स, जो भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके सेंट्रल एग्जाम्स हो, उन सब में जब से फॉर्म निकलता है और जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती, तब तक पूरी धांधलेबाजी चलती है बच्चों के साथ। ये बच्चे सर जिनका एग्जाम है 10 दिन के बाद, यहाँ पर आके क्यों खड़े होंगे? ये इतने परेशान किए गए हैं। हालांकि हमने बच्चों को बुलाया भी नहीं है, हम सब टीचर्स ने। आज तो हम सब टीचर्स पीसफुली हम लोग अपनी जितनी भी सारी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बात करने की कोशिश कर रहे थे। और हम जिस तरीके से हम लोगों का, मेरा पाँव देखिए, पूरा महिला कांस्टेबल मेरे पाँव पे तोड़ के मेरा नाखून तोड़ दिया है, कैसे धक्का मुक्की करी है, ये बहुत ज्यादा गलत है। ये चीज इस तरीके से होनी नहीं चाहिए। अच्छा सर, सभी शिक्षित वर्ग हैं, जैसे अरुण सर आपका वीडियो भी देखते हैं, लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। एक शिक्षित वर्ग आज सड़क पर है, आप अपनी मांग को लेकर सड़क पर है, और जिस तरीके से प्रशासन की रवैया बोले या जो भी बोले, कितना जायज था? सर, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का
क्या होगा, जहां बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनको पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर हैं। और मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। आप कहते हो हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया, आप कुछ लाख बच्चों का पेपर ढंग से नहीं करा सकते, तो कहाँ की उपलब्धि भाई, कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश? ये छोटी छोटी बातें, मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है वो एक बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती। तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी, कहाँ आप इनको आगे लेके जाओगे, कहाँ बच्चों को मोटिवेट करोगे? फिर आप कहते हैं कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चे नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में नहीं होगा तो और क्या होगा? ये चुनाव का भी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार पर ही होता है सर, चुनाव पर। और जो रोजगार के तो बहुत बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत लिए जाते हैं, लेकिन 5 साल तक इन बच्चों को की कोई सुध नहीं लेता। हम क्यों रोड पर है सर? हम अपनी क्लास छोड़ के आए हैं, हम अपना बिजनेस धंधा जो भी हम कर रहे थे वो छोड़ के यहाँ इन बच्चों के साथ इसलिए हैं कि भाई ये बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हम पर अपने किसी स्वार्थ के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम डंडे खाने आए हैं, हम यहाँ धरने पे बैठने आए हैं, सुबह से हमने पानी तक नहीं पिया, सुबह से खाना हम नहीं खा पाए, इसलिए यहाँ पर है कि इन बच्चों का कुछ भला हो। कम से कम सरकार तो जागे, कोई सरकार हो सर, मैंने तो ये नहीं देखा, मैं ये कहूँ किसी एक सरकार का। क्या होगा जयदीप सर, अब आगे कुछ होने वाला है? बहुत बहुत होने वाला है, नहीं होगा जब तक हम यहीं बैठे हैं। यहीं बैठ जाइए। वहीं बैठे हैं, 100% बैठे हैं। आप कहीं भी पकड़ के लेके जाइए, शिक्षक कम नहीं है, बहुत सारे हैं। जितनों को पकड़ोगे बाकी बचेंगे वो वहां बैठे हुए हैं। और हमारा यही है, 400 और आ जाएंगे, 4 को पकड़ोगे 400 और आ जाएंगे। पकड़ोगे 400। 100% और हमेशा ये हमारा काम